जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। सारे देशों में हेलियन करते वक्त सूक्ष्म विकल्प भी पकड़ने में आना चाहिए, तो ही हम निर्विकल्प दशा तक पहुंच सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, मूली दशा में छठे पुरस्कार जी बुद्धिपूर्वक साधन में जाते हैं या सहज उनको दशा मिलती है, मतलब सहज इस दशा में पहुंचते हैं। वैसे ही हम साधक को भी ऐसी सहज दशा प्राप्त होगी या बुद्धिपूर्वक या प्रयत्न से जा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि अभी तो 10 वर्ष पर्व चल रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी नियम का या कुछ भी पहले बहुत नियम वो सब लेती थी पहले एक आसन बहुत सी चीजें करती थी, अब तो उस चीज के भाव ही नहीं आते। तो ये क्या लक्षण मतलब किसके लक्षण क्या है? पहली शंका है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की यात्रा होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब क्या जीव को सूक्ष्म विकल्प पकड़ में आते हैं उस यात्रा के दौरान? सभी विकल्प पकड़ में नहीं आते। जैसा निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व विचार चलता है, उसमें 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में हमारा ज्ञान नए नए विषयों को जानता है, नए नए विकल्प होते हैं। मगर जिन विकल्पों की हमें प्रधानता होती है, उन विकल्पों का नाम हमारी लिस्ट में आता है। जैसे कोई आपको पूछे कि आज सुबह से आपको क्या भाव आ रहा है, कि आज कोई भाव नहीं आ रहा है, खाली बस उमराला गांव की यात्रा करने के लिए जाना है, तीर्थ की यात्रा करना है, सत्संग करना है, और क्या भाव है कि बस आज मुझे शंका समाधान के सेशन में ये शंका पूछनी है और कोई विकल्प नहीं है आज के दिन के लिए। तो जो मूलभूत ऊंचे ऊंचे ऐसे जो विकल्प है जिसको हमने प्रधानता दी है, हमारी लिस्ट में वे ही आते हैं। वास्तव में तो विकल्प इतने चलते हैं। अब जैसे आपको चप्पल उतारने का विकल्प आया, दरवाजा खोलने का विकल्प आया, मैं इधर बैठूं या उधर बैठूं ये विकल्प आया, फिर बैठने का विकल्प आया, फिर कब मुझे माइक मिले ये विकल्प आया। मगर आपकी लिस्ट में एक ही है कि आज मुझे ये काम करना है, कि मुझे आज विकल्प चल रहा है कि शंका पूछनी है। मगर बीच में न जाने कितने विकल्प, और ये 4-5 तो मैंने आपको बताए, उसमें तो असंख्य विकल्प होते हैं, वो सब पकड़ में नहीं आते। इसलिए क्या करना है कि जो विकल्प पकड़ में नहीं आते हैं, उन विकल्पों से परिभ्रमण भी अनंत परिभ्रमण नहीं है। जो विकल्प पकड़ में आते हैं, उन विकल्पों को ज्ञान में जानते समय ये भ्रम होता है कि इन विकल्पों का ही अनुभव मैं कर रहा हूं।
जिसको मैंने जाना ही नहीं है उसके बारे में मुझे राग द्वेष क्यों होगा? जैसे सूक्ष्म परमाणु है, यदि कोई आपको पूछे कि इन सूक्ष्म परमाणुओं में आपको राग है या द्वेष है, आप कहेंगे कि वो मुझे दिखाई ही नहीं देते, मैं राग द्वेष क्या करूं? जो स्कंद है उस स्कंद में राग द्वेष होते हैं। जो दिखाई देता है ऐसा जो स्कंद है उसमें राग द्वेष होते हैं। जैसे कारमाण वर्गणा है, वो भी स्कंद है मगर वो दिखाई नहीं देती, है स्कंद, क्योंकि वर्गणा है ना, वर्गणा का दूसरा नाम स्कंद है और वर्ग का दूसरा नाम परमाणु है। ये जो वर्गणा है ये वर्गणा स्कंद रूप है। तो ऐसे ही हमारी मनोवर्गणा है, वो हमें दिखाई नहीं देती। कारमण वर्गणा दिखाई नहीं देती, भाषा वर्गणा हमें दिखाई नहीं देती। ये वर्गणा जो है हमें दिखाई नहीं देती। एक वर्गणा ऐसी है, ये जो आहार वर्गणा, जिससे ये हमारा औदारिक शरीर बना है। तो ये वर्गणा, ये जो पुद्गल है, ये अभी हमें ज्ञान में जानने में आता है। तो जो जानने में आता है उसे जान करके ही उसकी कल्पना चलती है। तो जो विकल्प पकड़ में नहीं आते हैं वो कोई प्रकार से अनुभूति में बाधक नहीं बनते हैं। दूसरी बात कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी जब श्रेणी लगाते हैं 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान की यात्रा होती है तब, तो उस समय तो निर्विकल्प ध्यान है, उस समय तो पर का कोई विकल्प नहीं है। मगर पर का विकल्प होता ही नहीं तो केवल ज्ञान होता, तो पूर्णता होती। इसलिए विकल्प तो है मगर वो इतने सूक्ष्म विकल्प है कि उस अनुभूति में उसे बाधक नहीं बनते। तो चौथे गुणस्थान में राग है, राग के विकल्प है, इतने तीव्र विकल्प है मगर वो बाधक नहीं बनते। उस मुनि धर्म के लिए, उस ज्ञानी की दशा के लिए बाधक नहीं बनते। अब कृपालु देव है, मुंबई में व्यापार करते हैं, तो उस समय भी व्यापार करते करते ध्यान अंतर में चला जाता है। तो ध्यान जब अंतर में गया तब वो व्यापार करने का विकल्प उनका छूटा नहीं था, विकल्प तो था। इसलिए आपकी पकड़ में विकल्प आते हैं या नहीं आते हैं उस पर जोर मत दो। कौन से विकल्प है उस पर जोर मत दो, क्योंकि यहाँ जो मोर प्रतिबिंबित होता है या फिर सूक्ष्म रजकण जो है वह प्रतिबिंबित होते हैं। तो मोर के प्रतिबिंब में तो आपको रस आता है कि ये मोर है, रंग बेरंगी है, मगर वो रजकण का प्रतिबिंब पड़ता है, आपको पकड़ में ही नहीं आया। तो क्या पकड़ में आया कि मोर, क्या पकड़ में नहीं आया कि रजकण? पकड़ में आना, पकड़ में ना आना, उस पर जोर नहीं देना है। ये जो स्पर्शना हो रही है ये दर्पण की सदा हो रही है। तो आपको उन विकल्पों पर जोर नहीं देना है जो स्थूल है या जो सूक्ष्म है। जोर ज्ञान को ही देना है कि मैं ज्ञान मात्र हूं जो अनुभव में आ रहा है। तो वो जो स्थूल विकल्प है वो तो कम से कम दूर होते जाएंगे और सूक्ष्म इतने बाधक बनते नहीं है। अनुभूति के लिए वे सूक्ष्म विकल्प बाधक नहीं बनते। इसलिए तो चौथे गुणस्थान में 3 कषाई चौकड़ी का उदय है। भरत और बाहुबली को युद्ध करने का विकल्प आता है और विकल्प होने पर भी दोनों आत्मा के ध्यान में लीन भी हो जाते हैं। तो विकल्प वो उस प्रकार से बाधक नहीं है, इसलिए चिंता की वो जरूरत नहीं है। दूसरी शंका आपकी है कि भावलिंगी मुनि जब 6ठे-7वें गुणस्थान में झूलते हैं तो वो 6ठे से 7वें में जो लीन हो जाते हैं वो सहज होते हैं या फिर कुछ करते हैं? जब वे 6ठे गुणस्थान में आते हैं, ज्ञानियों के बताए गए वचनों को मैं पढ़ करके और स्वयं के अनुभव के प्रमाण से आपको ये बताता हूं कि उस समय 6ठे गुणस्थान में वितराग परिणति जो है, उस वितराग परिणति के बल पर राग का इतना जोर ही नहीं होता कि वो राग में फिसल जाए। वो राग पर इतना जोर नहीं है, वो भाव आता है आहार लेने का, मगर अंतर मुहूर्त के भीतर ही वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। विहार करें बीच में ही लीन हो जाते हैं। आहार के लिए निकले मगर अंतर में लीनता यदि न हो तो मुनि धर्म
भंग हो जाए। मगर मुनि धर्म कायम है, क्योंकि 48 मिनट के भीतर ध्यान में लीन होना है, हर अंतर मुहूर्त में झूलना। इसलिए तो आज जो झूलना कहा कि यहां से यहां, यहां से यहां, ये झूलना है। ऐसे मुनि झूलते हैं, नियम से झूलते हैं। यदि वो झूला इधर गया और उधर जाकर के यदि ठहर गया, ऐसा होता ही नहीं, वो फिर इधर जाएगा, इधर भी ठहरेगा नहीं। यदि कोई मुनि 7वें गुण स्थान में वहां पर फिर 48 मिनट से ज्यादा ठहर जाए तो मुनि न रहे, और छठे में यदि ठहर जाए तो भी मुनि न रहे। छठे में ठहर जाए ज्यादा तो फिर श्रावक हो जाएंगे, 7वें में ठहर जाए ज्यादा तो फिर भगवान हो जाएंगे। इसलिए छठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वह जो 7वें में लीनता है वो सहज होती है, मगर अंतर में जब छठे में आए हैं तब इतनी उदासीनता होती है उन विकल्पों में कि फिर खींचातानी वहां होती ही नहीं है। वो उपयोग को वो विकल्प खींच करके इतना नहीं ले जाता। वो इतना अंतर में अहोभाव आया है, जैसे कोई इतना टेंशन में, इतना चिंतित है या फिर इतना उत्सुक है, तो उसे ऐसी स्थिति होती है कि वहां पर वो सोने के लिए अब लेटा। आपको सुबह 6 बजे उठना है, यहां सत्संग के लिए, चलो सत्संग की बात छोड़ दो, आपको 6 बजे उठना है फ्लाइट पकड़ने के लिए। सत्संग का इसलिए छोड़ दो कहता हूं क्योंकि उसकी उतनी प्रधानता नहीं है जितनी विमान पकड़ने की। क्योंकि सत्संग 2 बजे रखे तो एक बार हंसी आती है, ये क्या समय हुआ, फिर आश्चर्य भी होता है कि ऐसी क्या कसौटी, और फिर भी लगता है कि सुबह सुन लेंगे। यही तो है। ये अमेरिका में जो लोग सुनते हैं आधी रात को सुनते नहीं है, वो सुबह उठ करके सुनते हैं। हमारा यहां पर सेशन होता है 10:23 का, और वहां पर हो जाते हैं 11:53, पूरा होता है 12:53 को। अब सुबह उठ के सुन लेंगे, यूट्यूब पर लाइव हो रहा है, नहीं जूम पर होता तो वेट करना पड़ता, वहां तो सुबह तैयार ही होगा प्रवचन। मगर ये क्या बात हुई 11:23 को प्रवचन, मगर वही लोग विमान जब पकड़ना है रात की 2:23 की फ्लाइट पकड़ कर आ जाते हैं। वो तकलीफ नहीं होती क्योंकि प्रधानता वहां पर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि सुबह की आपको 6 बजे की फ्लाइट के लिए निकलना है, तो फिर आपको मानो 6 बजे उठना है। अब आपने रात को आपकी नींद खुल गई और आपने देखा कि 3 बजे, अब क्या सोचा आपने कि चलो 3 घंटे तक मैं सो लेती हूं। नहीं सोएंगे कि अब नींद ही नहीं आती, अब तो उठना है, इसलिए वो नींद नहीं आती। क्या पता कब गहरी नींद लग जाए और उठना रह जाए। वो जब ऐसा लगता है कि अभी थोड़े टाइम में तो उठना है, फिर वो थोड़े टाइम की नींद से भी हम दूर रहते हैं। जब पता है कि आगे क्या है, इसलिए ही मुनि को पता है कि उनकी दशा क्या है, इसलिए विकल्पों में जब छठे गुण स्थान में आते हैं तो उतने दूर जाते ही नहीं है, इतनी गहरी नींद में जाते ही नहीं है कि वे 7वें में न पहुंच सके, पहुंच ही जाते हैं। वो दशा इतनी सहज है, इसलिए तो मुनि की नींद भी 48 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू होती ही नहीं, क्योंकि सो जाए तो फिर ध्यान में कौन जाए। इसलिए तो रात्रि में वन में रहते हैं, मगर उनका रात्रि में भी 48 मिनट से ज्यादा सोना होता ही नहीं। वो तो बोलते हैं 48 मिनट, बाकी तो कुछ सेकंड की नींद होती है। मुनि की नींद तो कुछ ही सेकंड की होती है, उनको सोना नहीं होता। वहां पर शरीर भी इस प्रकार से हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वितराग परिणति प्रकट होती जाती है, ऐसे ऐसे आत्मा की निर्मलता के बढ़ते बढ़ते नींद कम होती जाती है। इसलिए तो रात्रि के अंतिम प्रहर में भावलिंगी मुनि की नींद गई। कुछ ही पलों की नींद होती है अंतिम प्रहर में, इसलिए क्योंकि सबसे गहरी नींद अंतिम प्रहर की होती है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा अकस्मात भी रात्रि में सुबह 3 से 5 के बीच में, 3 से 6 के बीच में होते हैं, क्योंकि वो जो अंतिम काल है रात्रि का, तब जो गहरी नींद आती है वो सबसे ज्यादा गहरी होती है। और ये आंकड़े हैं, ये मेरे कहने से नहीं, गूगल पे सर्च करोगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वो सुबह के समय ही होते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, और उस समय ही उनको नींद आ गई है। रात्रि के उस काल में
और वो भी कुछ ही पलों की नींद है, फिर उठ जाते हैं। वो सहज दशा है। जब जेब में इतना माल हो, तब ट्रेन में आप बैठे हो, लेटे हो, तब नींद ही नहीं आती, क्योंकि माल भरा है, कोई लेके चला जाए तो सोना, बेहोशी वहां होती है जहां वैभव नहीं दिखाई देता। जहां वैभव दिखाई दे तो कभी कदाचित नींद आ भी जाए, मगर वो नींद है, वो इतनी गहरी नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती। तीसरी बात जो आपने पूछी कि पहले तो व्रत आदि करने का भाव आता था, अब वो भाव नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? विकल्प क्यों नहीं आता है? यदि ये विकल्प नहीं आता है तो निराश मत होना। उन विकल्पों को प्रधानता क्यों देते हो कि ये भाव अब क्यों नहीं आता? थोड़ी देर के लिए वो भाव आया, मगर जैसे जैसे सच्चे बोध का प्राप्त होना हो और सच्ची तत्व विचारधारा चालू हो, चैतन्य के जोर से चिंतन चालू हो, तब वो क्रिया पर जोर आपका अब नहीं है। मगर जागृति रहे कि वो जो क्रिया आप करते थे, उस क्रिया के काल में आप बेहोश थे। अब क्रिया नहीं करते हैं, अब भी यदि बेहोश ही बेहोश रहे तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो स्वच्छंदी हो गए। मगर अंतर में चैतन्य की चिंतन की धारा शुरू हुई है तो फिर सार्थक है। इसलिए व्रतादि छूट गए ऐसा नहीं, जोर जब उसका छूट जाता है तो अभी वो भाव नहीं आता, भाव ही नहीं आता। क्यों? ये तो अच्छे समाचार है कि व्रत तब छूट गए। इसलिए क्योंकि पहले जो आप करते थे उसमें धर्म मान करके करते थे ना, अब जैसे वो धर्म की मान्यता छूटने लगी तो वही तो निशानी है कि वे छूटने लगे। मगर ये नियम मत जानना कि ये छूट गए माने में धार्मिक, क्योंकि भावलिंगी मुनि को धार्मिक होने पर भी ये विकल्प आते हैं, छूट नहीं गए। अभी तो स्वरूप का जोर इतना है कि पहले एक को पालू, फिर शून्य आगे लग जाएगा। इसलिए अभी तो एक चैतन्य का ही जोर बना रहे। क्रिया करने का भाव आएगा तो भी वे क्रिया ही नकली होगी। जड़ता छूट गई है, क्रिया नहीं छूटी। आग्रह था वह छूट गया है, कोई धर्म नहीं छूट गया है। इसलिए रंच मात्र निराश हुए बिना उसी ज्ञान का अवलंबन लो जहां वे क्रिया नहीं थी। कहां क्रिया छूट गई? वे क्रिया नहीं थी। अज्ञानी को लगता ही नहीं है, वो पेट में रोटी न डाले तो लगता है कि मैं इतनी तो क्रिया करता हूं। वे भूखा प्यासा रहे तो लगता है कि मैं इतनी क्रिया तो करता हूं। वह बिना चप्पल का चले तो लगता है इतनी क्रिया तो आज तो ये तो क्रिया बहुत करता है, ये तो इसकी क्रिया की क्या बात करूं। कभी तुम्हें लगता है कि क्रिया प्रत्येक आत्मा में हो रही है? ये जानना 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 जानना, ये भी तो एक क्रिया है। ये जो मुर्दे की क्रिया है, ये जो दुनिया को दिखती वही हमें क्रिया लगती है, क्योंकि जो बाहर खड़ा है उसे वो बाहर की क्रिया दिखती है, जो भीतर बैठा है उसे वो भीतर की क्रिया दिखती है। वो कहता है कि ये जो खाना पीना ये क्रिया होती ही नहीं है, ये तो मुर्दे की अंतिम विधि है। वहां क्रिया कहां है मेरी? मेरी क्रिया तो जानना 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 है। मेरी क्रिया कहां छूट गई है? मैं क्रिया का विरोधी नहीं हूं। जानना जानना जानना, उसका मैं विरोध कैसे करूं? मैं तो ये कहता हूं कि मरे हुए लोगों का कब तक खाते रहोगे? मुंबई में मैं जिस भोजनशाला में भोजन करता था, उस भोजनशाला में 26 रुपये में 1 महीने भोजन मिलता था। चिरा बाजार में, वहां पर कामानी वाड़ी है, किसी को पता हो गिरगांव पर है ना, तो वहां पर, ये मुंबई वाले को पता होगा, वहां पर कामानी वाड़ी, वो 26 रुपये में 1 महीने का पास निकलता था। और उसमें कंडीशन थी कि जो मुंबई रहता है वो खास करके दशाश्री माली का ही था, बाकी कोई पास नहीं निकलता, बाकी को कूपन लेना पड़ता। तो उनकी भी कंडीशन थी कि आप अपने घर पर
यहाँ मुंबई में कमाई के लिए आए हो तो अपने घर पर आप पैसे भेजते हो, यदि भेजते हो और उसकी मनी ऑर्डर की रिसिप्ट यदि आप दिखाते हो वहां, तो आपको पास निकाल के देते हैं ऐसा। तो हर बार वो कूपन का ऐसा। अब मेरे को तो वो पास था नहीं, क्योंकि मैं कोई दशाश्री माली विशाश्री माली, अपन तो कोई माली बाली थे ही नहीं, पहले से ही मालिक थे। तो वो माली का था, दशाश्री माली का। वहां कूपन लेकर के रोज का रोज खाना खाते, 25 रुपया था रोज का एक टाइम का खाना। उस समय 15 था, फिर बढ़ा के 20 हुआ, कोई मिठाई होती तो 25 कर देते। मगर वो जो बात है, वहां पर लोग खाना खाने आते बिल्कुल ऐसे ही, काम धंधा बहुत ज्यादा करना ना हो, आलसी लोग हो, ऐसे ही 26 रुपये का पास, दशाश्री माली है ना, ऐसे कह के। अब वो घर पे मनी ऑर्डर की रसीद दिखाते, 1000 रुपया भेजा है मैंने इस महीने, ये देखो। और अपने बाप को यहां पर कहता, जैसे 1000 आए वापिस कर देना मनी ऑर्डर मेरे को। और ऐसे लोगों को जानता था मैं, ये वहां पर जलसा करते, मनी ऑर्डर की रसीद इधर से उधर, उल्टे बाप को मनी ऑर्डर करने का एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता, ऊपर का मनी ऑर्डर का चार्ज। वो जब कहते कि आज सब्जी में नमक कम है, महाराज को जोर से चिल्लाते, महाराज आज सब्जी में नमक नहीं डाला है। तो वहां के जो मैनेजर थे ना, उनका नाम था मनु काका। मनु काका वो कहते थे गुजराती में, एला नालायको, एक तो मरेलानु खाવું છે પાછા કે મીઠું નથી મીઠું નથી। मरे हुए लोगों का खाना खा रहे हो और बोलते हो कि नमक नहीं डाला। मरे हुए लोगों का माने जिनका बाप मर गया, मां मर गई हो, उसने डोनेशन दिया हो ने, तो उस डोनेशन से भोजनशाला चलती है और उसका 26 रुपये का पास निकलता है महीने का। ले एक तो मरे हुए लोगों का खाना है और उसमें भी ये सब शिकायत करते हो। ये बंद करो। मरे हुए लोगों का कब तक खाओगे? मरे हुए लोगों का कब तक खाओगे? इसी को ये कहते हैं, जब कोई भूखा रहता है, प्यासा रहता है, ये मुर्दा है, ये शरीर ये मरा हुआ ही है, सदा मरा हुआ है। और उसका आनंद कब तक लोगे कि आज मेरा धर्म हो गया। ये मरे हुए का खाना खाया आपने, मरे हुए का खाना खाते हो और फिर शिकायत भी करते हो। आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि मरे हुए का खाना खाता है और शिकायत करता है कि बिना नमक का खाना क्यों है। मरे हुए का खाना खाने में नमक नहीं आता, शक्कर नहीं होती, वहां बिना मिर्ची का ही मिलता है, जल्दी से खा के निकल जाए। ये मुर्दा है, मुर्दे का खाना हम नहीं खाते। हम तो ज्ञान की क्रियाओं को भोगते हैं, पर्याय को पर्याय में भोगते हैं और द्रव्य का लक्ष्य एक समय भी छोड़ते नहीं। दूसरी शंका, किसी ने न पूछी हो ऐसा कोई विरला, एक बार भी न पूछी हो, है कोई ऐसा? कभी नहीं पूछे? हाँ, दो। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, जीवों का नहीं। ऐसे तत्व विचार से दो ज्ञान का भेद का विकल्प उत्पन्न होता है। ऐसे भेद के विकल्प से अनुभव होता है, इसका भाव है। बैठो। इनकी शंका है, आपको शायद ठीक तरह से सुनाई न दी तो मैं रिपीट कर दूं। ये थोड़े दिन से सुन रहे हैं ना, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। जानने वाला और जानने में आने वाला, ऐसा ये जो भेद खड़ा हो तो विकल्प होता है। मैं ही जानने वाला हूं और मैं ही जानने में आने वाला हूं, वहां पर भेद का विकल्प खड़ा नहीं होता, निर्विकल्प होता है। मगर इसका ये राज जो है वो क्या है, रहस्य क्या है, वो बताता हूं। भेद खड़ा होता है और भेद मिट जाता है।
भगवान, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, इस रहस्य को समझने के लिए अंतर में जा, अंतर में जाग करके ये अनुभव कर कि जो भी ज्ञेय है, ये ज्ञान उस ज्ञेय को जानता है, उस ज्ञेय को जानता है। ये जो भाव अंदर में आया है, ये भाव ज्ञान है या विकल्प है, पहले इसे पहचान ले। हे चैतन्य परमात्मा, पहले इस भेद को पहचान ले कि मैं जगत को जानता हूं, ये जानना नहीं हुआ है, ये जानता हूं, ये विकल्प पड़ा है अंदर में। ये सत्य नहीं है, ये तो कल्पना है, ये कल्पना है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञेयासक्ति है भगवान, ये ज्ञेयासक्ति है कि मैं ज्ञेयों को जानता हूं, मुझे ज्ञेय जानने में आता है। वो तो तुम खबर दे रहे हो कि तुम्हें दर्पण की विराधना करनी है, जब तुम ये बोलते हो कि मुझे तो मोर दिखाई देता है, मुझे मोर दिखाई देता है। वहां कैसा लगेगा कि जो देखने योग्य था वह देखा नहीं, वह जो रूप था उस रूप को देखा नहीं, मूल सत्ता को देखा नहीं। मंदिर में जाकर के भी यदि यही देखा कि ये तो पत्थर है, पत्थर के अलावा है क्या, मगर वहां जो भाव है वह भाव हमारा सच्चा है ना, तो वहां पर हमें पत्थर नहीं दिखाई देता, वहां भगवान दिखाई देते। जैसा हमारे अंतर में अहोभाव होता है, ऐसा वहां पर सत्य होने पर भी वह सत्य नहीं दिखाई देता, हमारा भाव अनुभव में आता है। क्या समझ में आया? इसको और समझो। भगवान તમે આ વાતને કે જેવી રીતે અંતરમાં ભગવાન આત્માનું જે જ્ઞાન અને જગતના જે જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં જણાય છે, એ જ્ઞેયો જ્યારે જ્ઞાનની અંદર પ્રતિબિંબિત થાય છે, ત્યારે તમે કોને જાણો છો? એ જ્ઞેયોને જાણો છો ભગવાન, કે તમે જ્ઞાનને જાણો છો? તો એના અંદર એ છે કે જે જગતનું જે સ્વરૂપ છે, जो सामने अभी है, वो सामने जो है उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। वह सामने कौन है? मेरे अंतर में जिसका अहोभाव है, मुझे वह दिखाई देता है। मुझे अहोभाव भगवान का है, इसलिए वह संगमरमर नहीं दिखाई देता है। मुझे अहोभाव है, इसलिए भगवान दिखाई देते। कभी सोचा भी नहीं, कभी विचार भी नहीं किया। कभी ये विचार आया सामने क्या है? पहले इस भेद को समझ ले, अच्छी तरह से समझ ले कि सामने क्या है। वो सामने जो है वह हमें नहीं दिखाई देता। हमें जो अनुभव होता है वह सामने का अनुभव नहीं होता, हमारे यहां जो अहोभाव है उसी का अनुभव होता है। अहोभाव अनुभव में आता है। वह ज्ञान जो है उस ज्ञान का अनुभव ज्ञानी को होता है, क्योंकि अहोभाव ज्ञान का है। वहां मूर्ति में भगवान नहीं है, महावीर भगवान नहीं है, महावीर भगवान का कोई रूप रंग वहां नहीं है, भगवान अरूपी है। अरे जब देह वाले थे, वो देह में भी जो मांस हड्डी चमड़ी वो था, वह भी तो वहां कहां है? वहां सिर्फ पत्थर है, मगर भगवान को देख लिया, क्योंकि यहां भगवान। और उस समय कुछ भी बाधा नहीं पहुंचती कि ये पत्थर है, भगवान को कैसे मिलो? भगवान मिल गए, क्योंकि भाव में भगवान थे। सामने क्या है उसका विचार ही नहीं आता है, क्योंकि जब यहां जो भाव महान होकर के पड़ा हुआ है वही दिखाई देता है। स्त्री को जब कोई पुरुष भोगता है, सामने पता है नहीं कि चमड़ी है, उसमें मांस है, उसमें पस है, उसमें रुधिर, ये सब भरा पड़ा है, हड्डियां भरी पड़ी है, ये सब उसमें वही है, मगर भोगते समय वो दिखाई क्यों नहीं देता? कम से कम चमड़ी तो दिखाई ही देनी चाहिए थी। कम से कम जब स्मशान में चमड़े को छूता नहीं, घर आकर के ना लेता है। जब स्मशान में चमड़े को छू ले एक बार, घर आकर के ना लेता है। यदि कसाई चमड़े के साथ में खेलता है तो आंखें घुमा लेता है, मगर वहां पत्नी में वो चमड़ा क्यों नहीं देखता? इसलिए नहीं देखता
क्योंकि वहां क्या है वो कभी हमें नहीं दिखाई देता। यहां जो अहोभाव है वही हमें दिखाई देता है। अहोभाव वासना का है, इसलिए काम दिखाई देता है, चमड़ा नहीं दिखाई देता, वो काम दिखाई देता है। वहां पर पत्थर नहीं दिखाई देता, वहां राम दिखाई देता है। तो यहां जो है हमें वही दिखाई देता है। और ज्ञानी को यहां क्या है, यहां ज्ञान ही ज्ञान है, महिमा ज्ञान की है, इसलिए कहीं पर भी देखे उन्हें वह नहीं दिखाई देता, उन्हें ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। ज्ञेय ज्ञेय ज्ञान जણાય છે। और उस समय वहां दूरी नहीं है, इसलिए वो अंतर में देखो तो वह वहां पर किसी पर को भोगता ही नहीं है, अपने को ही भोगता है, अपने भावों को ही भोगता है। वस्तु को तो भोगता ही नहीं है, भावों को ही भोगता है। उस समय भावों को भोगता है, जैसा जैसा भाव होगा ऐसा ऐसा ही वहां पर सुख भोगेगा। भाव कहीं का भी चलेगा, वो सुख ऐसा ही भोगेगा। वस्तु को नहीं भोगता है, वो भावों को भोगता है। ऐसे ही प्रत्येक विषय में जो वस्तु, बस इसलिए तो भाव की महिमा कही, वो भाव को भोगता है। मैं पाव भाजी खाना छोड़ दिया, आलू वाली भाजी अब मैं नहीं खाता, अब मैं केले वाली भाजी खाता हूं, क्योंकि तकलीफ ही नहीं पड़ती। सेम टू सेम ऐसा ही स्वाद आता है जैसा आलू का आता है। दोनों का स्वाद तो एक सा है, तकलीफ तो है नहीं, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, इसलिए केले की भाजी चल जाएगी। परदेश में ये जो मॉक मीट की ये जो परंपरा अभी बहुत फैली है, अभी इतना फैला है मॉक मीट, और हमारे बहुत से जैनियों ने मुझे कहा वहां जाने के लिए और खाने के लिए, मॉक मीट खाना बिल्कुल खा सकते हैं। मांस, मॉक मीट, वो मांस नहीं होता, वो सोयाबीन का बना हुआ होता है, सोयाबीन से ही बनता है। मगर रेस्टोरेंट में जाओगे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिखा होगा और वहां मांस बिल्कुल नहीं होगा, न कोई गाय भैंस बकरी कोई कटता नहीं है, सोयाबीन से बना हुआ होता है वो सब्जी, जैसे टोफू बनता है ऐसे ही वो बनता है। मगर उसमें मेन्यू में लिखा होगा वेज चिकन, वेज मटन, वेज फिश, ये सब वेज, सब वेजिटेरियन लिखा होगा, मगर नाम वो लिखे होंगे, होगा सब सोयाबीन का। टेस्ट भी यदि कोई करे तो उसे वही स्वाद आएगा जो वह मांस खाने वाले को जो स्वाद आता है उस असली मांस में। सिर्फ इतना है उनका पर्पस कि कोई प्राणी न मरे, कम से कम वो प्राणी को न मारे, उसको ये मिले कि कम से कम उसको स्वाद भी मिल गया, वस्तु भी मिल गई, नाम भी वो मिल गया, उसका सब काम हो गया और जीव न मरा। मगर तुम्हें यदि कोई कहे कि ऐसा भोजन करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है हमसे? कल्पना भी नहीं हो सकती। खाली मेन्यू में देखा तो तुरंत ही बंद करके निकल जाएगी। पहली बार जब मैं, तब तो बाहर खाता था, तब मैंने वो देखा, देखते ही खाया तो नहीं, वहां उनको प्रवचन सुना के आया कि ये धंधा कब बंद करता है तू बता, तेरे को ये भाव कैसे आया? वेजिटेरियन चिकन, बोले इसमें कुछ भी नहीं, आप किचन में आके देखो। मगर वो भाव सामने तो वहां सोयाबीन है, मगर भाव में वो है, वो रस किसका लेता है? वो सोयाबीन का रस नहीं लेता, वो मांस का रस लेता है। सामने जो होता है उसका रस जीव ने भोगा ही नहीं है। यहां क्या पड़ा है? यहां ज्ञान की महिमा है, तो कहीं पर भी देखो तो मुझे ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है। अब यहां दूसरी बात कि सामने भगवान है ही नहीं और यहां भगवान का अनुभव करता है, ये तो झूठी बात हुई कि नहीं? अब वहां तो सीधा स्पष्ट है कि वहां चमड़ी है, मगर चमड़ी को देखता नहीं, और यहां वासना का अनुभव करता है, तो ये तो झूठा हुआ नहीं। ऐसे ही सामने तो ज्ञेय है, उसको नहीं देखता और ज्ञान को देखता है, ये उल्टा काम करता है, फिर भी ज्ञानी। ये उल्टा काम करता हुआ ज्ञानी उल्टा काम नहीं करता। ज्ञानी कहते हैं कि हमें वो दरवाजा ज्ञान में जानने में नहीं आता, हो उससे हम क्या करें? वो जानने में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान दरवाजे के पास नहीं जाता।
कैसे वो जानेगा ज्ञान? कि ज्ञान का स्वभाव तो है सारे लोकालोक को जाने। अलोकाकाश में गए बिना भी ज्ञान अलोकाकाश को जानता है कि नहीं? जाने की क्या जरूरत है? अलोकाकाश को जान लेता है ज्ञान। केवली भगवान अलोकाकाश में नहीं गए, मगर लोकालोक को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। तो अलोकाकाश को तो जाना गए बिना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञान वहां दरवाजे पर नहीं गया और ज्ञान में दरवाजा जानने में आ गया। ये क्यों कहते हो कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है? इसलिए क्योंकि जब दरवाजे को जानता है ज्ञानी, तब भी दरवाजे को जानने वाला ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, उस स्वभाव की महिमा के कारण ज्ञानी स्वभाव को ही जानता है, अपने स्वभाव को जानता है, दरवाजे को नहीं जानता। दरवाजे को जानने वाला जो ज्ञान का स्वभाव है, वो स्वभाव वो ज्ञान का है ना, वो दरवाजे का नहीं है ना। मैं अपने स्वभाव को जानता हूं, जगत को नहीं जानता। ये सूक्ष्म भाव है भगवान। आ बधी बात थोड़ी कठण पड़े, गुरुदेव कहते थे ना, आ कठण है थोड़ू, मगर ये एक बार, दो बार, तीन बार, ये बार बार सुनेगा, तेरी समझ में आएगा। हम रोज रोज एक ज बात, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। जगत जानने में तो आता है, मगर जगत को कहां जानता है वो? अरे ये ज्योति से ये इतने पदार्थ प्रकाशित नहीं होते हैं, मगर मुझे तो इतने सारे पदार्थ जो प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो ज्योति का स्वभाव जो है वह प्रकाशित होता दिखता है, वो स्वभाव दिखता है, मुझे स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। वो जैसी तुम्हारी रुचि वही तुम्हें दिखेगा। और इतना दूर जाना पड़ता है, ज्योति से तो ध्यान हटा ना कि कौन जानने में आता है। तो जिससे प्रकाशित होता है उसको तो तुमने देखा नहीं और दूर दूर तक भागे, ये तो अपराध हो गया। जहां जानने में आता है उसको तो जाना नहीं और दूर दूर को जानता हूं ये बोलता है, इसको तो जानने का स्वीकार कर। जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तब ये जानने वाला और जानने में आने वाला ये भेद नहीं रहता है। वहां एक हो गया। भेद तो तब होता था जब पर बीच में आता था। भेद तो तब होता था जब पर का स्वभाव ऐसा बीच में आता था, पर को जानने वाला स्वभाव बीच में आता था। तब पर को जानने वाला स्वभाव नहीं, मात्र स्वभाव। स्व को जाने, पर को जाने, अंतर में ज्ञान आता है। पर को जानता है, अपने को जानता है, पर को जानता है, अपने को जानता है, पर को जानता है। अरे उस पर भेद में मत जा, उस सत्ता को ही देख, बस खत्म। सत्ता को देख। पति घर में आया, पति घर से बाहर गया, तो घर में भी आता है, बाहर भी जाता है। जब पत्नी को जो अपनापन है, वो अपनापन किस पति में है? जो घर में आता है उसमें या बाहर जाता है उसमें? वो विकल्प ही नहीं करती, सत्ता पति है, बस खत्म। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है कि ज्ञान से ज्ञेय जानने में आता है। अरे ये जो जानना हो रहा है, इस सत्ता को ही मैं देखता हूं, बस जानना जानना जानना। हजारों चलते हैं, अरे लाखों चलते हैं, करोड़ों चलते हैं, पहुंचता कोई है, गिने चुने पहुंच पाते हैं। बाकी तो डर करके वापस चले जाते, भ्रमित होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, डर करके ही वहीं पर ही रुक जाते हैं। कोई है जो इस मार्ग को छोड़ता नहीं। निराश मत होना, इस मार्ग पर चले रहना। आज अभी अनुभव नहीं हुआ है तुम्हें, कल होगा। मगर ये जो जिज्ञासा है, ये बहुत उत्कृष्ट है। ये सुपात्र जीव की जिज्ञासा है, ये निकट भवी की जिज्ञासा है। होगा, तुम खुद मुझे समाचार दोगे, मिठाई लेकर आओगे कि अनुभव हो गया। मिठाई बांटोगे तो अनुभव हो गया। वही उस मिठाई का नाम ही अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद है।
हलवाई की दुकान पर पहुंच करके बांटे, वो नहीं। यही तो असली है, ये महिमा है, ये एक ही तो है। ये तो बुद्धि वाला ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है। आज हम कहां गए, ये पूरे में सार अभी मुझे ये विचार आ, आज कहां गए कि गुरुदेव के समाधि स्थान पर गए, यहां पर जन्म स्थान पर गए, गांव में सब जगह घूमे, चक्कर काटे। ये सुबह से लेकर के अब तक की जितनी क्रिया होगी, ये सुबह से लेकर के जितना बैठते हैं, आज से 5 साल के बाद में क्या टिक करके रहेगा? एक चीज टिक कर रहेगी। हमने खाया, वो तो गया गटर में। हमने पिया, वो गया नाली में। हम घूम कर आए, वो थोड़ी देर में भूल जाएंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वो 10 साल के बाद में बस उतना रहेगा। इसकी जो यादें रहेगी, इतना रहेगा बस। ये ज्ञान की बात कर रहा हूं ना मैं, ये टिक कर रहेगा। यहां ये कहते हैं कि इंद्रिय विषय के भोगों को यदि इस ज्ञान के साथ में तुलना करो, तो भी ये ज्ञान ही टिकने वाला है। खाने की रिकॉर्डिंग नहीं टिकेगी, जाने की रिकॉर्डिंग नहीं टिकेगी, घूमने की रिकॉर्डिंग नहीं, वो ज्ञान की ही रिकॉर्डिंग टिकती है ना। ये तो बोलने वाला और सुनने वाले ज्ञान की बात करता हूं, वह ज्ञान भी टिक करके रहता है। तो जब वो सत्ता स्वरूप जो ज्ञान है, जो अनंत काल तक टिक कर रहता है, उसकी ओर दृष्टि जाए तो सिर्फ ये रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए पंखे बंद रखे, इसलिए एसी बंद रखे। इस ज्ञान को टिकाने इतना तुम पुरुषार्थ कर सकते हो, तो इस ज्ञान जो अनंत काल तक टिक कर रहना है, उसके लिए तो देह छूटे तो छूटे, इतना दृढ़ संकल्प अंदर में आता है। ओ। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 42 मिनट भी हो चुकी है। अभी इतना ही।